हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोबेशनरी ऑफिसर के बारे में। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो इस एग्ज़ाम की क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कौन कौन से रिक्रूटमेंट प्रोसीजर होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है, एज लिमिट क्या होती है, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। दोस्तों, इंडिया में IBPS PO या फिर SBI PO दोनों का ही जो प्रोसीजर होता है वो ऑलमोस्ट सेम है। एज लिमिट से लेके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी कुछ इसमें सेम है। अगर आप SBI PO के लिए जाते हो तो देश के अंदर जितनी भी SBI या उसकी ब्रांचेज हैं उसमें आप एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो, अगर उसका आप जो एग्ज़ाम है वो सक्सेसफुली क्लियर कर लेते हो। वहीं IBPS के अंदर बहुत सारे रीजनल बैंक्स आते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट बैंक्स आते हैं, जैसे कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर पंजाब नेशनल बैंक और जितने भी अदर गवर्नमेंट बैंक्स हैं वो सब IBPS के अंडर कवर अप होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इन दोनों ही जो एग्ज़ाम होते हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। SBI PO हो या फिर IBPS PO का एग्ज़ाम हो, इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस किसी भी डिसिप्लिन में आपकी ग्रेजुएशन है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। यहाँ पर दोस्तों जो IBPS का एग्ज़ाम होता है, IBPS के लिए यहाँ पर थोड़ा आप कह सकते हो थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल है और थोड़ा SBI के लिए थोड़ा रिलैक्स है। अब वो कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, IBPS के लिए ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट है और IBPS ये बोलता है कि आप जिस भी दिन फॉर्म फिल करो, जैसे अगस्त में इसके नॉर्मली फॉर्म निकलते हैं और नॉर्मली 20 से 25 दिन का टाइम होता है फॉर्म फिल करने के लिए। तो वो लोग बोलते हैं कि जिस भी दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 2 अगस्त को फॉर्म निकले और 28 अगस्त लास्ट डेट है, तो उनके अकॉर्डिंग 28 अगस्त से पहले पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। वहीं SBI की अगर मैं बात करूं तो सेम इसके लिए भी ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट है, लेकिन SBI थोड़ा रिलैक्सेशन देता है। फॉर एग्जांपल इसके लास्ट ईयर जो फॉर्म थे नवंबर के मंथ में निकले थे और अप्रोक्स 4 दिसंबर लास्ट डेट थी, लेकिन SBI ये कहता है कि आपकी ग्रेजुएशन अगर 31 दिसंबर 2020 तक या उससे पहले पहले कंप्लीट हो जाती है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन SBI देता है कि अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है फॉर्म फिल करते वक्त आपके पास आपकी मार्कशीट हो, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो। अगर यहाँ पे जो SBI है वो 1-2 महीने का टाइम देता है कि हाँ जी, अगर हम अगस्त या सितंबर में फॉर्म निकालना है तो नवंबर या दिसंबर तक आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे बारी आती है एज लिमिट की। SBI PO के लिए जो एज लिमिट है वो 21 से 30 साल, मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल। और इसमें रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल और PWD प्लस OBC है तो आपको 13 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा और PWD SC/ST है तो आपको 5 साल 15 साल तक का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। IBPS PO में भी एज लिमिट्स अप्रॉक्स सेम ही है। यहाँ पे 20 मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम 30 है और रिलैक्सेशन क्राइटेरिया इसमें सेम है। इसके बाद हम बात करते हैं इसका जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट होती है। IBPS की आप यहाँ पे देख रहे होंगे, IBPS की टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट अक्टूबर-नवंबर में होती है। वहीं SBI का आगे पीछे होता रहता है। लास्ट ईयर SBI का जो एग्ज़ाम है वो अप्रॉक्स दिसंबर-जनवरी में हुआ था और ये आगे पीछे इनकी डेट होती रहती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके रिक्रूटमेंट प्रोसीजर को लेकर। देखिए, दोनों ही एग्ज़ाम के लिए आपको जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर होता है उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप आपको होता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम, दूसरा स्टेप आपको होता है मेंस एग्ज़ाम और तीसरा स्टेप आपको होता है इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन आप उसको बोल सकते हो। यहाँ पे प्रीलिम्स एग्ज़ाम या मेन एग्ज़ाम हो, पैटर्न दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो इसमें टोटल 3 सेक्शन होते हैं। टोटल ये एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होता है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन होते हैं और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपको मिलता है और गलत आंसर के लिए 0.25 मार्क्स डिडक्ट होता है। 20-20 मिनट के तीनों सेक्शन होते हैं, तीनों सेक्शन के लिए इंडिविजुअल टाइम डिवाइडेड है। वहीं जो मेंस एग्ज़ाम होता है इसमें टोटल आपके 4 सेक्शन होते हैं और मेंस एग्ज़ाम के 2 पार्ट होते हैं। दोनों ही पार्ट एक ही दिन कंडक्ट होते हैं। जो बच्चा प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेता है वो मेंस के लिए एलिजिबल होता है। मेंस एग्ज़ाम में दोस्तों आपके टोटल 4 सेक्शन होंगे फर्स्ट पार्ट में, जो अगेन MCQ बेस्ड होता है, कंप्यूटर पे ये एग्ज़ाम होता है। इसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 45 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के, जो कि 60 मिनट का होता है। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 35 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के, जो कि 45 मार्क्स का है। जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, इसके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, जो कि 35 मिनट की ड्यूरेशन होती है। वहीं इंग्लिश लैंग्वेज है जिसमें आपका 35 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के।
एक क्वेश्चन कितने भी मार्क्स का हो, उसका अगर आप गलत लिखते हो तो उसके 1/4 ऑफ द मार्क्स डिडक्ट होंगे आपके, ठीक है, यानी कि 1/4 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। दोस्तों प्रीलिम्स एग्जाम हो या मेंस एग्जाम हो, इसकी प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटेजी है वो आपको पहले से ही बना के रखनी पड़ेगी। आप कम से कम ये कोशिश करिएगा कि अगर सपोज करिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो फाइनल ईयर से ही आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट ज़रूर कर दीजिए। जब आप फाइनल ईयर में प्रवेश करते हो तब से ही आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी के साथ आप ये एग्ज़ाम एक ही बार में क्रैक कर सकते हो। इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। एसबीआई की अगर मैं बात करूं तो एसबीआई पीओ में जो वेटेज होती है आपकी वो होती है 75:25 की। वहीं आईबीपीएस पीओ में जो वेटेज होती है वो होती है 80:20 की। अब ये वेटेज से मेरा मतलब ये है कि आपका जो मेन एग्ज़ाम है उसकी वेटेज 75% होती है और इंटरव्यू की वेटेज 20% होती है। लेकिन इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होता है अगर हम बात करें इसकी। तो जो यहाँ पे एसबीआई पीओ है उसका जो इंटरव्यू होता है 50 मार्क्स का होता है, लेकिन जो मार्क्स आपको दिए जाते हैं वो एवरेज रेशो निकाल के ही दिए जाते हैं। यहाँ पे जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन का वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट होती है वो मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के स्कोर के बेस पर डिसाइड करी जाती है। प्रीलिम्स एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, ठीक है, आप उसको क्वालिफाई करके मेन एग्जाम के लिए प्रवेश कर लेते हो, उसके बाद प्रीलिम्स एग्जाम के मार्क्स को कंसिडर नहीं किया जाएगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको मेंस एग्जाम और जो आपका इंटरव्यू होता है उसका जो मार्क्स होते हैं उसको कंसिडर किया जाता है। तो ये सब दोस्तों कुछ प्रोसीजर था जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स होते हैं उनकी वैकेंसीज के लिए। अच्छा, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स क्या होते हैं ये भी आपको समझना है। प्रोबेशनर ऑफिसर दोस्तों बैंक के जो एंट्री लेवल एम्प्लॉय होते हैं, यानी कि सपोज करिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपको बैंक में जॉब करनी है, आप चाहते हो बैंक में किसी अच्छी पोस्ट पर आप जॉब करो। अब भाई ग्रेजुएशन वो किसी भी स्ट्रीम से कर रहा है, अब उसको पहले से तो बैंक की नॉलेज नहीं होगी, तो इसलिए पीओ जो होते हैं उनको जो ये सब सारा प्रोसीजर होता है रिक्रूटमेंट प्रोसीजर, इसको करने के बाद उनकी बैंक के अंदर 2 से 3 साल तक की मिनिमम 2 साल की ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग में आपको बैंकिंग की सारी जानकारी दी जाती है कि बैंक में काम कैसे होता है। बैंक में अलग अलग सेक्टर होते हैं, जैसे डेबिट कार्ड का काम कैसे होता है, क्रेडिट कार्ड का काम कैसे होता है, बैंक के अकाउंट्स किस तरह से प्रिपेयर करे जाते हैं। तो इस तरह के सारे प्रोसीजर होते हैं। आप किसी बैंक में जाओगे, आप देखते हो वहाँ पर काफ़ी सारे एम्प्लॉय होते हैं। एक कैशियर पे बंदा बैठा होता है, दूसरा बंदा सामने दूर ऑफिस में बैठ के अपना काम कर रहा होता है, उसके पास कोई जो बाहर से ऑडियंस आती है, बाहर से कस्टमर आते हैं बैंक में, वो उसके पास नहीं जाते, बिकॉज वो बंदा ऑलरेडी अपना प्रोबेशन पीरियड पूरा करके एक अच्छे मैनेजर की जॉब उसकी लगी होती है। और कुछ बंदे बैंक में ऐसे होते हैं, जब आप जाओगे जैसे आपका कोई छोटा मोटा डेबिट कार्ड का इशू है तो वो रिजॉल्व करते हैं इशू। तो ऐसे जो आपकी प्रैक्टिस होती है एक तरह से, उसको आप बोल सकते हो लर्निंग प्रोसेस प्रोबेशनर ऑफिसर को। और बैंक में किसी भी बैंक में आपको अगर किसी मैनेजर लेवल की जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको पहले पीओ का एग्ज़ाम ही क्लियर करना पड़ता है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल, अभी रिसेंटली जो एसबीआई के जो ऑफिसर हैं वो भी पीओ का एग्ज़ाम ही क्लियर करके एसबीआई के हेड बने थे। तो ये सब कुछ प्रोसीजर है प्रोबेशनल ऑफिसर का। अब बात यहाँ पर आती है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कहाँ से पढ़ना चाहिए। देखिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बेस्ट बुक आपको काफ़ी अच्छी, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको काफ़ी ईजिली जो बेस्ट बुक रिकमेंडेबल है वो आपको मिल जाएगी। आप चाहो तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट की इंडिविजुअल बुक परचेज कर सकते हो, या फिर एक कंबाइंड बुक भी आती है जिसमें हर एक चीज़ कवर अप करी जाती है, ठीक है। तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए, प्रॉपर टाइम बाउंड आपके पास होना चाहिए इसकी प्रिपरेशन करने के लिए, ताकि आप इजीली बैंकिंग पीओ का एग्ज़ाम निकाल सको। तो दोस्तों यही आज की इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन थी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करेगा, कुछ क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू।